ठीक है, तो ठीक है। अब जैसे कि अभी हम आ गए हैं वीएस कोड में, तो वीएस कोड में क्या होता है कि जब भी हम कुछ मतलब ये जो असाइनमेंट करने से पहले हमें कुछ इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन इज फ्रॉम जिंजा टू import template. So like this import is used for it's a template engine used by Python to generate HTML automatically. मतलब हम्म। कि जैसे कि अगर हमें जो जिंजर टू अगर हमें यूज करना होगा तो हमें सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिंजर टू टेम्पलेट्स हमेशा ऐसे ही यूज करेंगे, जब भी यूज करेंगे तो हमें ये इंपोर्ट यूज करना पड़ेगा। एक और इंपोर्ट है जैसे इंपोर्ट मैट मैट प्लॉट मैट एक सेकेंड मैट प्लॉट पीएलटी। तो समझ। ये जो इंपोर्ट है, हाँ हाँ बोल बोल। एक जल्दी से वो दिखा दे सब लोगों को कि एक्सटेंशन दिखा दे, कोडिंग और टैब 9। बच्चों को ना बार बार ना दिक्कत ना आएगी खुद टाइप करने के लिए। एक्सटेंशन अच्छा अच्छा, दिखा वो दे। अभी वो दिखा देंगे, वो दिखा देंगे बाद में। हाँ हाँ हाँ, पहले ठीक है ठीक ये है। कर, हाँ हाँ हम्म। ठीक है। सो ये हमने, तो ये जो है अपना जो मैट प्लॉटलिब पायलट जो इंपोर्ट किया है हमने, ये इसलिए किया है ताकि हम कोई भी जैसे इमेज जो क्रिएटिव स्टैटिक या फिर एनिमेटेड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस चाहिए होगा हमारे को पाइथन में, वो उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज किया जाता है वो है ये जो हमने लाइन 2 में लिखा हुआ है। और ठीक है। हमें दो और इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि इंपोर्ट syc और another one is import, wait, import syc और नेक्स्ट है import c csv. So what this import sys does is कि ये जो है ये एक्सेस प्रोवाइड करता है हमें वेरिएबल्स जो हम यूज करते हैं या फिर मेंटेन किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा। और जो CSV मॉड्यूल है ये हमें CSV फाइल्स जितने भी रहेंगे हमारे उनको रीड करने में हेल्प करता है। तो अच्छा। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा रहेगा लैब असाइनमेंट 3 का, तो हमें ये जो 4 लाइन ऑफ कोड है हमें लिखना पड़ेगा। इंपोर्टिंग है ये, बेसिकली जितने भी इंपोर्ट्स थी 4 इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। पहला तो जिंजर टेम्पलेट्स के लिए हो गया, दूसरा हो गया स्टैटिक एनिमेटेड या फिर इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस के लिए जो लाइब्रेरी है वो है सेकंड वाला। थर्ड वाला है वेरिएबल्स जो अपना इंटरप्रेटर मेंटेन या यूज करता है उसके लिए, और जो फोर लास्ट वन है CSV फाइल्स को रीड करने के लिए। तो ये 4 हमारा इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स हो गया। उसके बाद सबसे पहले काम जो हमें करना है वो करना है कि जैसे कि यहाँ पे है हमें क्या एरर टेम्पलेट एक ये बनाना पड़ेगा हमें। एरर शो करता है, वी नीड टू क्रिएट दिस पेज फर्स्ट। तो हम इसको एक टेम्पलेट ही बना लेते हैं, क्योंकि हमेशा जब एरर आएगा तो उसके लिए हम जिंजा को यूज करके एक टेम्पलेट बना लेते हैं। तो वो होगा एरर टेम्पलेट बना लेते हैं। तो एरर टेम्पलेट, एरर ठीक टेम्पलेट है। के लिए सबसे पहले wait, समर थोड़ा जूम कर दे यहाँ पे। समर थोड़ा जूम कर दे इसको थोड़ा सा हल्का सा। कंट्रोल प्लस दबा दे। हाँ ठीक है, बस 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 बस, बढ़िया बढ़िया। ठीक है ना। हाँ हम्म, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। आ रही है ना। एरर टेम्पलेट क्रिएट किया है। ठीक है, तो जो हमारा एरर टेम्पलेट होगा जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, HTML फाइल यूज करके हमें बनाना है एक HTML फाइल। यहाँ पे ना F3 must be displayed on a HTML पेज, एक HTML पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए जो हमारा एरर मैसेज होगा। तो सबसे पहले हम एक अपना VS कोड में जाएंगे और ये जो एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे उसमें एक बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे पहले। तो हाँ बॉयलर राइट। प्लेट जनरेट किया हमने। बॉयलर प्लेट जनरेट करने के बाद फर्स्ट वी नीड टू चेंज द टाइटल। आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने अभी रख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, ये मैंने टाइटल सेट कर दिया। उसके बाद
जो हमारी बॉडी है उसमें हमें ये देख सकते हो जैसे कि रॉन्ग इनपुट्स मस्ट बी रिटर्न इनसाइड H1 टैग, क्योंकि काफी बोल्ड में और काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो वो H1 टैग के अंदर लिखेंगे हम उसको। H1 टैग रहेगा, उसके अंदर लिखेंगे हम सम क्या लिखना था, रॉन्ग इनपुट्स, ठीक है, ठीक है। रॉन्ग इनपुट्स लिखेंगे। उसके बाद अगला क्या यूज होगा, अगला एक समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ उसके नीचे, तो इसको हम पैराग्राफ टैग में लिख लेते हैं। पैराग्राफ ठीक है। टैग में लिख लेते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हमने समथिंग वेंट रॉन्ग लिख दिया। अब अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको, Ctrl+C, टेम्पलेट के अंदर हम इसको डाल देंगे। तो हमने अभी जो HTML में हमने अभी जो लिखा था उसको हम अपना जो app.py जो फाइल है उसके अंदर हमने जो एरर टेम्पलेट के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो ये जो है जो एरर टेम्पलेट, ये हमारा टेम्पलेट है, जिंजा का जो टेम्पलेट है वो बना रहे हैं हम। हेलो स्मिता, ठीक है, शशिधरन बोल रहा था प्लीज। हाँ, तो सब ये जो लॉगिन कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। HTML टेम्पलेट है जो कि एरर मैसेज दिखाएगा, thank you, अगर जब भी thanks. कुछ गलत होगा तो ये एरर मैसेज पॉप कर जाएगा। तो हमने एक अच्छा। टेम्पलेट बनाया है, अभी एरर मैसेज का टेम्पलेट बना लिया हमने। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। ठीक है अब भाई। है अब है मेन जो है, हमें कोड ब्लॉक बनाना। अब जो मेन कोड ब्लॉक है, अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा मेन कोड ब्लॉक। मेन कोड ब्लॉक में क्या है, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा ट्राई। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके एक एक लाइन समझा दूंगा। हाँ तो हाँ, जो ठीक है, फर्स्ट बढ़िया। हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट ट्राई argu equals to sys.rgv1, उसके बाद id equals to argu और 1। ठीक है, हाँ, अब जो मैंने ये जो लिखा है, तो सबसे पहले जो ट्राई क्या करता है, ये जो करता है ट्राई क्या करता है, ये एक्सेप्शंस को कैच करने की कोशिश करता है। ठीक है। ये जो ट्राई लिखा हुआ है, ये एक ट्राई ब्लॉक को ये करता है, स्टार्ट करता है एक ट्राई ब्लॉक को जो एक्सेप्शंस को कैच करने की कोशिश करता है। और मैंने ये जो argu इक्वल्स टू sys.argv1 लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये क्या करता है, रिट्रीव करता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को, एक्सक्लूडिंग द स्क्रिप्ट नेम। स्क्रिप्ट नेम को छोड़ के जो कमांड लाइन में आर्गुमेंट्स है उसको रिट्रीव करता है। ट्राई क्या करता है, ट्राई हमारा एक ट्राई ब्लॉक बनाता है जो एक्सेप्शन को कैच करता है, और argu इक्वल्स टू sys.argv1 हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को रिट्रीव करता है स्क्रिप्ट नेम को छोड़ के। और जो ये जो लाइन है जो मैंने 27 पे लिखा हुआ है, id इक्वल्स टू argu स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, ये id कलेक्ट करता है, अगर वो स्टूडेंट आईडी हो चाहे कोर्स आईडी हो। इट गेट्स द आईडी, आइदर इट इज स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी फ्रॉम द आर्गुमेंट्स। मतलब ये लाइन है, ये आर्गुमेंट्स कलेक्ट करता है, और ये उसमें से अपना स्टूडेंट आईडी है या कोर्स आईडी है, ये आर्गुमेंट्स गेट करता है। ठीक है, हाँ हाँ, समझ तो गया अच्छे से। हाँ, ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब अगला है हमारा, हमें ओपन करना पड़ेगा CSV फाइल। अब ये ओपन के लिए, ओपन एंड रीड CSV फाइल के लिए, CSV फाइल। अब ओपन एंड रीड करने के लिए हमें लिखना होगा as
ठीक है, तो मैंने अभी लिख दिया विथ ओपन डेटा डॉट CSV एज CSV अंडरस्कोर फाइल। तो मैंने क्या लिखा, तो इसका मतलब है कि ये जो है डेटा डॉट CSV, ये फाइल को ये ओपन करता है एज CS, मतलब इस नाम से ओपन करेगा। इसका मतलब ये है, एज जो करके जो हम लिखते हैं इसका मतलब ये होता है। अब अच्छा। इसके बाद रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा रीडर इज इक्वल टू यही CSV डॉट रीडर, उसके अंदर यही जो हमने नाम लिखा था वही सेम सिमिलर। ठीक है। ठीक है, अब इसके नीचे जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोज इक्वल्स टू क्या था, रोज इक्वल्स टू रो फॉर, हाँ, तो ये जो लाइन क्या करता है, ये करता है रीड्स ऑल रोज फ्रॉम द CSV फाइल इनटू द लिस्ट। मतलब मतलब जितने भी रोज प्रेजेंट है ना हमारे जो CSV फाइल में है, उसको लिस्ट में रीड करता है, रीड्स ऑल द रोज फ्रॉम द CSV फाइल इनटू अ लिस्ट। एक लिस्ट में डाल देता है जितने भी हमारे रोज हैं। ये पहला, इस लाइन से हमारा फाइल ओपन होता है, इस लाइन से हम रीड करते हैं, और रोज वाले में हम जितने भी रोज हैं उसको एक लिस्ट में डाल देते हैं अच्छा ओपन अच्छा। करके। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ हाँ। इतना कर दिया। हम्म। अब है अगला काम है स्टूडेंट डेटा हैंडलिंग। ठीक है, जो हमारा -s वाला पैरामीटर था उसका, स्टूडेंट वाला ना, याद समर्थ, है तेरे को? हाँ अपने हाँ। अकॉर्डिंग बता दियो कि पार्ट 1 का पार्ट 2 कब खत्म करूँ, ठीक है? चल स्टूडेंट हैंडलिंग। ठीक है, अब स्टूडेंट डेटा हैंडलिंग तो पता है ना, वो -s वाला जो पैरामीटर है हमारा, हाँ 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 हाँ, याद है। फिगर 1 वाला, ये चीज अब हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, ये समझ गया। ये हाँ। वाला। ठीक है, ये तो हमने अभी क्या सेट किया, ये एरर पेज बना दिया हमने, एरर पेज बनाया, यहाँ पे एरर टेम्पलेट बनाया हमने। उसके बाद ये लिखना पड़ा ताकि हमारी जो CSV फाइल रीड कर पाए, जो डेटा CSV फाइल है, जो ये है, ये डेटा है या जो भी डेटा है उसको रीड करने के लिए हमने फाइल बनाया। मतलब रीड करने के लिए जो कोड लिखा है, ये रीड करने, ये ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए, और रोज को एक लिस्ट में डालने के लिए। इतना, अभी तक मतलब हमने इतना अगर करा ना है। रीड नहीं करेगा तो एरर थ्रो करेगा ही नहीं। हाँ सही बात है। और रोज डालने का मतलब क्या बनता है इसमें? रोज डालने का क्या रीजन था? वो आगे, अभी रुक जा। हम्म। ठीक है, अब पहले लिख देता हूँ इफ, पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। हम्म। -s, हाँ, तो अभी मैंने क्या लिखा है, ये जो 37 इस लाइन पे मैंने लिखा है इफ ARGU राउंड बैक से 0 कर, इसका मतलब है चेक्स। ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि अगर ये फर्स्ट आर्गुमेंट को चेक करता है कि ये -s है कि नहीं, -s मतलब स्टूडेंट डेटा के लिए है कि नहीं, ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसको चेक करता है। ठीक है, ठीक है। चेक करने के बाद ये जो लिस्ट बना रखा है मैंने, इसके अंदर स्टोर करता है जो स्टूडेंट डेटा है, अगर वो इक्वल्स टू -s के बराबर हुआ, अगर जो मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है, तो हम इसको इसमें स्टोर करेंगे, ये जो इंक्रीमेंट कर लिस्ट देगा है ना? स्टूडेंट लिस्ट में। इंक्रीमेंट कर देगा। हाँ, स्टूडेंट लिस्ट में। और ये जो है टोटल मैंने 0, क्योंकि इनिशियलाइज मैंने टोटल मार्क्स को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, टोटल मार्क्स को 0 पे। ठीक हम्म। है, हाँ। अब फॉर रोज
मतलब हमारे डेटा को वो इटरेट करेगा नहीं, इटरेट करेगा डेटा को तो। हाँ, उसमें स्टोर कर देगा, वो जो लिस्ट है ना, हाँ उसी में डालता रहेगा। अगर जो वैल्यू सेम आती रहेंगे ना, माइनस एस के इक्वल आती रहेंगी इंक्रीमेंट करता उसको। रहेगा, इंक्रीमेंट। इफ student dot append to, हाँ अब जो है, अब मैंने क्या लिखा, फॉर रो इन रोज, फिर मैंने एक लिस्ट के अंदर, इसका मतलब है इटरेट्स, ये जो है मेरा रोज जितने भी मेरे CSV फाइल थे ना, उसको इटरेट करता रहता है, ये इटरेट्स ओवर द रोज इन द CSV फाइल, ये लाइन करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इफ रो इक्वल्स टू ID, मतलब कि जो हमारी ID मैच कर रही है कि नहीं, जो मतलब हमारी जो ID है ना, स्टूडेंट ID जो भी, वो मैच कर रही है कि नहीं, समझाया? हाँ हाँ ठीक है। और अगर मैच कर रही है तो स्टूडेंट इसमें, मतलब अरे हाँ, मतलब ये जो देख, सबसे पहले मैं ये देख, सबसे पहले तो ये चेक करेगा, है ना, चेक, ये रोज को इटरेट करता रहेगा ये वाला लाइन, और ये जो है ये चेक करेगा कि मेरी आईडी मैच हो रही है कि नहीं, ठीक है। अगर मैच हो रही है तो मैंने ये नीचे लिख दिया, अगर स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट में अपेंड कर दो उसको, ठीक है, अपेंड कर दो। हाँ, अपेंड कर दो, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा टोटल पहले मेरा 0 पे था, 0 इनिशियलाइज कर रखा था 0, लेकिन अगर जब लिस्ट में हम ऐड कर भी रहे हैं तो क्या कर दो, टोटल को भी चेंज कर दो, टोटल को भी टोटल प्लस ये, समझा? अच्छा, इंटीजर प्लस रो टू, अच्छा। हाँ हाँ ये रो टू का सहारा मतलब समझ नहीं आया क्या चीज़ है। हाँ। हेलो, हाँ, ये रो टू क्या चीज़ है, ये रो टू? 2 रोज में स्टोर करना है ना हमें डेटा को, अच्छा। इसलिए, समझा? हम्म। हाँ ठीक है। अब यस, अब नेक्स्ट चलते हैं 4। वैसे मर्द भाई, ये बता कि हम्म इसमें ना अभी तो हमने फाइल स्टाइल करनी है ना, अभी सिर्फ सिंपल एचटीएमएल है ना, ये तो एचटीएमएल सिर्फ पाइथन है, इसी प्रॉपर ये अभी तो। इफ देखिए ना, फाइल स्टाइल का यूज कर पा रहे हैं इसके अंदर अभी। हम्म पाइस्टेमल इसमें कहाँ यूज होगा भाई? वही तो। तो पाइस्टेमल थोड़ा है इसमें, समझ पाइस्टेमल क्या कहते हैं। मेनली तो अपने ग्रेडेड करने के लिए है, अच्छा। ग्रेडेड करने के लिए पाइस्टेमल बहुत काम आएगा। समझ, इस वाले पेज के बाद ना हम एवरी, पार्ट टू कर देंगे इस पेज को, ठीक है। हाँ हाँ नेक्स्ट पेज पार्ट थ्री कर देंगे। कोड्स लिस्ट बना दिया मैंने। एक सेकंड भाई, नहीं सॉरी, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना अपना, ये लाइन इफ, ये जो मतलब अगर किसी का स्टूडेंट डेटा मैचिंग डेटा फाइंड करेगा कि नहीं, ये हम चेक करेंगे इस लाइन से, समझ आया? अगर अच्छा, हम हाँ। एनी स्टूडेंट डेटा अगर मैचिंग फाउंड करेगा कि नहीं करेगा, ये चेक करेंगे। अब हमें एक HTML टेम्पलेट दोबारा से बनाना पड़ेगा स्टूडेंट डिटेल का, ठीक है।
HTML टेम्पलेट दोबारा बनाना पड़ेगा। तो वापस वही HTML फाइल में जाएंगे। HTML फाइल में जाने के बाद चलो HTML बॉलर प्लेट जनरेट करेंगे। उसके बाद क्या है, हमें ऐसा बनाना है ना, ये जो है पूरा पूरा प्रॉपर ऐसा बनाना है। अच्छा हाँ ठीक है। उसके लिए ठीक है, तो हम टाइटल को दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स करके दे देते हैं ना। हाँ, स्टूडेंट डेटा करके देते हैं। स्टूडेंट डेटा दे दिया। अब फिर मैं बॉडी में आता हूँ। तो बॉडी में आता हूँ तो सबसे पहले तो स्टूडेंट डिटेल्स करके एक h1 टैग में लिख देंगे एक, ठीक है। एक h1 हाँ टैग में लिख देते हैं। h1 टैग में लिख देते हैं h1। h1 में क्या ചോദിച്ചില്ല, ചോദിച്ചതുമില്ല നീ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ വന്നെടുക്കാതെ തരാൻ പറ്റില്ല. अब क्या है, अब हमें टेबल बनाना है, तो टेबल टैग ओपन कर लेंगे। इसको बॉर्डर भी दे देते हैं एक, ठीक है। इसको एक बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 का बॉर्डर भी दे देते, तो हमने एक टेबल टैग ओपन कर लिया। अब हमें कितने कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है और मार्क्स है, ठीक है। तो एक tr टैग ओपन कर लेते टेबल टैग के अंदर ही, tr, ठीक है। tr ओपन करने के बाद टेबल हेडर बना रहे हैं ना, तो स्टूडेंट आईडी ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट आईडी एक और टेबल हेडर टैग बना के उसके अंदर लिखेंगे कोर्स आईडी, और बनाने के बाद लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, समझ गया। तो tr टैग एक रो के लिए बंद कर दे, टेबल रो एक रो तो हो गया हमारा पूरा। अब और रोज बना लेते हैं, एक और रो बनाना पड़ेगा tr दोबारा एक और रो के लिए। अब इस रो में क्या क्या है हमारे पास, इस रो में है लिस्ट, उससे पहले हमें एक ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि ये जो है अपना फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर लूप। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं समझ रहा हूँ, तेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा, बट अरे भाई भाई ओ भाई बताओ साहब, ऐसे। अरे आ रहा है भाई, आ रहा है, मजाक मजाक नहीं, इसमें आ रहा है। भाई पूरा ये दिमाग खराब कर दिया, सच बताओ तो भाई, लैब हाँ की असाइनमेंट जिंजा में है है ना, तो। जिंजा तो है भाई, ऐसा क्या अबे करूँ। जिंजा ने तो ना, क्या बताओ भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बट बता दे भाई, सब सुन लेंगे जिंजा क्या चीज है। भाई जिंजा कोई यूज करता नहीं तो संसार में। सब लोग हाँ भाई भाई HTML तो CSS React Node.js Angular यूज करते हैं, पता नहीं जिंजा करके पता नहीं क्या चाहते हैं यूज करना ये लोग। हाँ हाँ हाँ, पर वो प्रॉपर वो भी तो नहीं दे रहे ना, कैसे करना कैसे है। मैं वीडियो में है 100 में से 10%, उतना भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। और लैब असाइनमेंट में एक्सपेक्ट देख कितना लंबा चीज से समझाया गया है, लैब असाइनमेंट में देख रहे कितना चीज एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। हम्म, एक मैम ही अच्छी है, टीए वाली मैम जो नहीं है, टीए नहीं क्या कहते इसको, कोर्स इंस्ट्रक्टर, वो मैम सबसे बढ़िया है, एकदम मस्त समझाती है वो लाइव सेशंस में। उनसे उनने सीखा हम लोगों ने तो। हाँ उनकी प्लेलिस्ट में डाल दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं,
डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा प्लेलिस्ट। हाँ उनका भी डाल दियो, उनका भी डाल दियो। वही तो है तो मेन। ठीक है, हम तो दूसरे लोग हैं, वही मेन वही वही है। ठीक है। तो अब ये क्या मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर लूप करा के क्या डेटा 0 1 0 0 1 2, ये जो वो डेटा हमें वो जो CSV फाइल है ना हमारी, उसमें से निकाल के जो जो इसके मतलब जो जो स्टूडेंट आईडी होगा या फिर जो 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 अपना कोर्स आईडी होगा, मार्क्स होगा, वो अपने आप आके इसमें आप बैठ जाएगा। मतलब समझा? अच्छा अच्छा, एक सेकंड रिपीट कर देना कॉन्सेप्ट को दोबारा। ये जो फॉर लूप है हमने लगा रखा है, अगर जैसे इसका हमने इधर कोड लिखा हुआ था ना ऐप में, अच्छा अगर ये सारे कुछ सेटिस्फाई करेंगे तो उस ये जो टेबल के रोज है उसमें आके ये वैल्यू फीड हो जाएंगी, ये मतलब है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, करेक्ट, हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, अब उसके बाद हमें एक और रो बनाना पड़ेगा टोटल इसके लिए, टोटल मार्क्स के लिए ना। हाँ टोटल मार्क्स के लिए भी, इन तीनों के लिए तो हो गया ये। ठीक है, टोटल मार्क्स के लिए एक और बना देते हैं। TR, ठीक है। TR में हमें क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, TR में एक क्या करें, TR में एक TD बना लेते हैं ना, TD बना ले एक। हाँ TD बनाना पड़ेगा, TD बना टेबल डेटा। के TD में क्या लिखूं, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गया, अब एंटर। TD में दिस मार्क्स, TD क्लोज, TR क्लोज, टेबल टैग क्लोज, HTML, ठीक है, एवरीथिंग डन। हमने बनाया। अब टोटल मार्क्स की जगह क्या है, ये हमने लिखा हुआ ना, ये क्या है बना, प्लेस होल्डर है ये, प्लेस होल्डर। टोटल मार्क्स, डेटा 1, डेटा 0, ये सारे हमारे प्लेस होल्डर्स हैं। प्लेस होल्डर्स में जैसे जैसे वैल्यू हमारी सेटिस्फाई होगी वो इसमें आके फीड हो जाएगा। समझाया? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ हम तो टेम्पलेट बना रहे हैं ना, टेम्पलेट। हाँ। ठीक है। अब इसको कर देंगे हम, सबसे पहले कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या, वहीं पे जो हम टेम्पलेट क्रिएट करने वाले थे वहां पे कर देंगे पेस्ट। हाँ ठीक है, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब क्या है, अरे कहाँ गया, हाँ, अरे ठीक है। चलो अब करते हैं टेम्पलेट को रेंडर। ठीक है, टेम्पलेटिंग करते हैं। अब कर रहा हूँ मैं टेम्पलेटिंग। टेम्पलेट इक्वल्स टू टेम्पलेट, ये तो तेरे को पता है ना सभी। हाँ हाँ, टी कैपिटल होना चाहिए लेकिन ये है, ठीक है, टी कैपिटल। हाँ, स्टूडेंट क्योंकि केस डिटेल, सेंसिटिव है ये, ठीक है, केस सेंसिटिव है या ये। या स्टूडेंट डिटेल, ये तो आई यू नो। ठीक है, अब आउटपुट एक सेट कर देते हैं, आउटपुट इक्वल्स टू टेम्पलेट डॉट रेंडर। ठीक है, ये समझ आ गया। जो हमारी लिस्ट है वो है स्टूडेंट लिस्ट, जो टोटल है वो टोटल है हमारा, कि जो आ रहा है ना ऊपर। समझाया जितना हमने अच्छा, HTML कोड, समझ आया? टोटल जैसे टोटल जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऊपर से, अच्छा ठीक है, ऊपर से आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, वैसे हम्म। लिस्ट
जो आ रहा है स्टूडेंट लिस्ट से। हाँ ठीक है करेक्ट। हाँ अब देख, अगर ये गलत हुआ तो हमें एक एल्स लिखना पड़ेगा ना, एल्स। हाँ एक सेकंड। अच्छा हाँ लूप के अंदर है तो है ना। हाँ एल्स लिखेंगे टेम्पलेट, वो एरर टेम्पलेट आना चाहिए हमारा। हम्म। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा को एरर टेम्पलेट शो कर दो। हाँ अच्छा। एरर ठीक है। अब इसका ही भाई जनरेट कर दो, इसको भी रेंडर कर दो। ठीक है, समझ आ गया अब इतना। हाँ ये हो गया परफेक्ट है। अपना स्टूडेंट डेटा हैंडलिंग हो गया, इतना हो गया स्टूडेंट डेटा हैंडलिंग। कर दे पार्ट 1 एंड भाई। ठीक है पार्ट 1 करते हैं एंड में, ठीक है। और सुन मेरी बात। बता बता। हेलो। हाँ अभी बंद कर दूँ वीडियो को ना, पार्ट 1 करता हूँ बंद। कुछ बोलना है?